नेक्स्ट है, कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? पहली है दोस्तों एस विजयलक्ष्मी जी, ठीक है, ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है, भारत में प्रो कबड्डी लीग का पहली बार उद्घाटन कब हुआ है? 2014 में से स्टार्ट होती है प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, किस राज्य में स्थित है? भारत के उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा में भी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे है तो राउरकेला में है दोस्तों, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि कई सारे राज्य के बदले ही दे देता है जिलों को और जिलों से पूछता है, तो ये राउरकेला में है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इंडिया में होने वाला है दोस्तों ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट के मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच का होता है दोस्तों स्टंप की लेंथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक खालिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। ये इटली में होंगे दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक क्या होता है? जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं तो उसके 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक होता है। 2024 में ओलंपिक हुए थे, अब होगा 2026 में शीतकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट है, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। शतरंज खेल का आविष्कार का श्रेय जाता है दोस्तों, ये भारत में लगभग गुप्त काल में खेला जाता था, ऐसी मान्यता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार कंफर्म जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? ये साइना नेहवाल है दोस्तों। आपको कंफ्यूजन हो सकता है पीवी सिंधु में और साइना नेहवाल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साइना नेहवाल थी जो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी, एकमात्र भारतीय। नेक्स्ट है, अंकिता रैना कौन सा खेल खेलती है? टेनिस है दोस्तों। टेनिस में 2 महिलाओं को आपको जरूर से याद रखना है, सानिया मिर्जा और अंकिता रैना को, ठीक है। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो दिल्ली में स्टेडियम है दोस्तों ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, तो याद रखिएगा ये मेजर ध्यानचंद के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है ये हॉकी का टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए विंबलडन जो है ये टेनिस की एक प्रतियोगिता तो है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है ये हॉकी का टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए विंबलडन जो है ये टेनिस की एक प्रतियोगिता तो है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन वर्ष खालिस्तान में किया गया था? 1958 में होता है दोस्तों डीआरडीओ का गठन, ठीक है, भारत का रक्षा अनुसंधान है, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में स्थापित किया गया था। बात है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर की, ये बनता है 1972 में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? देखिए ये आता है भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, सीएसआईआर। और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योगपतियों ने व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये था फिक्की, यानी कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कितने देश सार्क का हिस्सा है? तो देखिए सार्क बना है भारत और भारत के पड़ोसी देशों से मिलकर के, और इसके सदस्य है 8, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1985 में। देखिए एक तो भारत और भारत के 7 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना, ये इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है दोस्तों। भारतीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, जो भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट होता है, ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मसाला बोर्ड है भारत के कोच्चि में, केरल में, है ना, केरल के कोच्चि में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है I2U2 पहल को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए I2U2 चार देशों से मिलकर बनी है। आई से 2 देश है, यू से 2 देश है, आई से 2 देश है भारत और इजराइल, और यू से 2 देश है यूएसए और यूएई। ठीक है, याद रखिएगा इससे कहते हैं हम पश्चिम एशियाई क्वाड या वेस्ट एशियन क्वाड। ठीक है, याद रखिएगा I2U2 को। नेक्स्ट है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये रिसेंटली ही डिस्कवर किया है दोस्तों हाल ने, HAL ने। ठीक है, हाल का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। समुद्री विज्ञान संस्थान ये है दोस्तों गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा इसे, समुद्र के तट पर ही है या किनारे पर है, गोवा में। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये देहरादून में हुई थी दोस्तों। ठीक है, सुदूर संवेदन संस्थान मतलब जो GPS से रिलेटेड है, ये रिमोट सेंसिंग, तो ये है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए स्कीइंग और पर्वतारोहण करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पर्वतों के बीच, जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग करके जगह है, वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ये काफी पहले औपनिवेशिक भारत में 1891 में ही बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह है लोसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है। तो ये भी स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ठीक है, टेबल टेनिस का भी, और इससे पहले हमने देखा था हॉकी का भी, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में ये इनके मुख्यालय। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में है ये। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए पंचशील एक समझौता था जो हुआ था भारत और चीन के बीच में। ठीक है, एक शांति समझौता था, दोनों की बॉर्डर आपस में लगती है, तो क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है इस पर डिपेंड। नेहरू जी के साथ किया था, नेहरू जी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चीन के साथ हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट है विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ये अंटार्कटिका है दोस्तों। देखिए अंटार्कटिका जो है एक बर्फ का रेगिस्तान है, और यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, और साइंटिस्ट लोग काफ़ी रिसर्च वगैरह के लिए वहाँ पे जाया करते हैं, और कई कई दिनों तक वहाँ रहते हैं, इसीलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो देखिए ये था चोटी XV यानी कि चोटी 15। माउंट एवरेस्ट की खोज तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन इसका माउंट एवरेस्ट नाम होने से पहले इसे चोटी 15 के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष ADB की स्थापना की गई। ADB यानी एशियाई विकास बैंक। देखिए एशियाई विकास बैंक एशिया के देशों के लिए समर्पित एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, जिसका की मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा 1966 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत से रिलेटेड है। ठीक है, 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल ये एक शहर है कनाडा में। ठीक है, और वहाँ पे हुआ था एक सम्मेलन, प्रोटोकॉल वहाँ पर बनाए गए थे ओजोन परत से रिलेटेड। तो ये 1987 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, और ये ओजोन परत से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। NDB में कितने सदस्य देश शामिल है। तो देखिए जो NDB है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देश में 5 देश शामिल है, नेम वाइज ही है, इसके स्पेलिंग वाइज ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये उनका बैंक है NDB। ठीक है, तो 5 देश शामिल है इसमें। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है कजाकिस्तान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया था, साथ में ही इनके साथ थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। ठीक है, एक एसिड अटैक विक्टिम है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है दोस्तों। उन्हें भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। लेकिन 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और कैलाश सत्यार्थी जो है ये बच्चों के लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने, बच्चों का जो शोषण वगैरह है उनसे रिलेटेड बच्चों की शिक्षा के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था।
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 से, ठीक है। ये जो खेल में जो शिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। 1985 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में आया था, ठीक है। भारत सरकार का खेल पुरस्कार है ये अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। 1961 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? देखिए गणतंत्र दिवस के दिन होता है ये प्रोग्राम, जिसमें कि सेना के सैनिक लोग या जो भी जिन्होंने देश के लिए बहुत नाम किया है उन लोगों को ये मेडल्स प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ये गणतंत्र दिवस के दिन आयोजित होता है सम्मान। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था नेल्सन मंडेला जी को दोस्तों, ठीक है। अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला। वहाँ पर रंगभेद की नीति चलती थी, जो अश्वेत लोगों थे उनको काफ़ी परेशानी थी, तो उनके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी नेल्सन मंडेला ने, और इसके लिए उनको 1993 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो ये विश्वनाथन आनंद थे दोस्तों, जिनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिला था, ठीक है। 1991-92 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये सृजित किया गया था 1998 में, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा थे जो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए थे 1998 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था? ये लागू हुआ था दोस्तों भारत में 2013 का। सोनिया गांधी जो है उनका एक सपना था और जो उनका विजन था, और उन्हीं के प्रयासों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था, यानी कि व्हाट्सएप कब आया था दोस्तों? तो व्हाट्सएप की लॉन्चिंग हुई थी 2009 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया था? तो योग को शामिल किया है दोस्तों 2016 से, ठीक है। 21 जून 2015 को हमने पहली बार योग दिवस मनाया था दोस्तों, ठीक है। और ये योग दिवस भारत के प्रस्ताव से ही यूनेस्को ने इसको भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। यूएन असेंबली में इसको भी अडॉप्शन भारत के प्रयासों से ही हुआ था। तो 2016 में इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ है, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ये 1992 में हुआ था, ठीक है। मुंबई में स्थित है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो प्रसिद्ध अपना भाषण दिया था वो शिकागो में दिया था 1893 में, ठीक है, याद रखिएगा। शिकागो अमेरिका का एक राज्य है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के केरल से बिलोंग करती है दोस्तों, ठीक है। इनको जरूर से याद रखिएगा, रिसेंटली इनका निधन हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से बनेगा। नेक्स्ट है फातिमा शेख को के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। देखिए फातिमा शेख जो है इनको हम जानते हैं भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन है, तो आपको याद रखना है फातिमा शेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? देखिए सत्यजीत रे थे फिल्म निर्माता और निर्देशक, ठीक है। और इनको 1992 में भारत रत्न मिला था, 1993 में इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? देखिए ये थे होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना भी की थी 1954 में, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और भारत में परमाणु कार्यक्रम चलाया था होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट है किस भारतीय सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? देखिए भारत का बिस्मार्क कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के लौह पुरुष भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? देखिए याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जेएनयू जो कि काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। और इनके जो पहले कुलपति बने थे ये जी पार्थ सारथी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसे भारत की लौह महिला के नाम से जाना जाता है? अभी हमने लौह पुरुष देखा था जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लौह महिला थी इंदिरा गांधी दोस्तों, ठीक है। 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री थी। इसके बाद जब वो 1980 में भी प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। और जब उनकी जो हत्या है वो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही हुई थी 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट है
किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो पैरेट ऑफ इंडिया से आप शायद भूल जाए, लेकिन तूते हिंद के नाम से याद रखिएगा। तूतिए हिंद कहते थे अमीर खुसरो को, ठीक है। मतलब उर्दू साहित्य के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के जो सम्राट थे, उनके कई सारे सम्राटों के समय ये थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, वे कौन से सफल भारतीय उद्योगपति है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाई थी धीरू भाई अंबानी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मुंबई से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, कई सारी मिसाइल बनाई है, जो अग्नि मिसाइल आप देखते हैं ये इन्हीं के प्रयासों से निर्मित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो देखिए, गुलाम अली जी जो कि जाने जानते थे अपनी गज़लों के लिए, ये थे पटियाला घराने से बिलोंग करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर कहे जाते हैं सुनील गावस्कर दोस्तों, ठीक है, और मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। नेक्स्ट है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, धनपत राव श्रीवास्तव जो है ये अपने प्रिय मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद इनको मिली हुई उपाधि है, और ये धनपत राय श्रीवास्तव इनका असली नाम है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? जेपी को हम जानते हैं लोकनायक के रूप में, ठीक है, लोकनायक नायक जयप्रकाश नारायण, इस तरीके से। अब कुछ दिवस देखेंगे दोस्तों। ये देखिए, दिवस तो कई सारे बनते हैं, लेकिन वो दिवस के क्वेश्चंस मैंने लिया हूँ जो कि रिसेंटली ट्रेंडिंग में है, बार बार पूछे जा रहे हैं और इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दिवस में पहला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा था ये 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से हर साल हम इसे मना रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को दोस्तों। 29 अगस्त को ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनका जन्मदिन था, तो उस दिन को ही हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है, यूएन द्वारा एडॉप्टेड है ये अहिंसा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है? भारतीय पंचांग का मतलब जो हिंदी के महीने हैं ये पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो वसंत ऋतु आती है चैत और वैसाख में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो हेमंत ऋतु की जो का मंथ आता है वो मार्गशीर्ष पौष में आता है, ठीक है। ठंड हेमंत ऋतु ठंड में आती है, ठीक है, मार्गशीर्ष पौष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो कि हम मनाते हैं 15 नवंबर को, ये मनाते हैं हम बिरसा मुंडा जी के जयंती पे, ठीक है, याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं 29 जून को। देख रहे होंगे दोस्तों, 29 जून को, 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, कंटिन्यू, तो याद रह जाएंगे। इनकी ट्यूनिंग ऐसी बैठती है, बस आपको ध्यान से 2-3 बार इसको रिवाइज करने की जरूरत है, बन जाएंगे, ठीक है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है 5 जून को हर साल, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है, इसी दिन वो प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसी दिन से हमने इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? देखिए, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये ईरान में हुआ था, और आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये 1971 में हुआ था वहां पर, ठीक है, आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन। तो हम मनाते हैं इसको 2 फरवरी से, ठीक है, 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट है, 1 घंटे के लिए घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थलों आदि की सभी लाइटें बंद करके कौन सी पर्यावरण घटना देखी जाती है? देखिए, ये ऑर्गेनाइज होता है अर्थ आवर दिवस के रूप में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हर साल 26 मार्च को पर्यावरण के संरक्षण के लिए
1 घंटे के लिए स्वैच्छिक रूप से घर की, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की, अलग-अलग जगहों की लाइटों को बंद करके एनर्जी को सेव करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 24 दिसंबर के दिन, ठीक है। इस दिन के दिन क्या हुआ था कि एक जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो राष्ट्रपति ने उसको साइन की थी, मंजूरी दी थी, तो इसी दिन से हम मनाते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस हम मनाते हैं 7 अगस्त को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी पूछा जा रहा है रिसेंटली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस हम मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस हम बात करेंगे नेशनल की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो ये 24 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। नेक्स्ट है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को, ठीक है। एक 29 तारीख, एक 22 मई, ये 22 तारीख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अलग अलग महीनों पे, इन तारीखों पे कई सारे दिवस है,